पटना बिहार, यहां तो लूटपाट तक की गई। हाथ में नंगे तलवारें शस्त्र लेकर ताजिया के जुलूस निकालने वाले मोहर्रम वाले दुकान लूटने घुस गए। सीसीटीवी फुटेज था, इसलिए विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाए, नहीं तो हमारे इस आरोप के ऊपर तुरंत बोल देते कि सुदर्शन तो ऐसे ही आरोप करता है। लेकिन हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बता रहे हैं कि कैसे किराने के दुकान में घुसकर, परचून के दुकान में घुसकर शास्त्री नगर बिहार, पटना शहर में, कई छोटे से आंचल में नहीं, शहर में ये लूटपाट मुहर्रम के ताजिए ने की है। ये ताजिया के अंदर के लोग, ये राजा बाजार इलाका है, शास्त्री नगर का राजा बाजार। अब इस राजा बाजार के इलाके के बाद दूसरा है मोतिहारी। यहां पर इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध का भी परिणाम दिखाई दिया, और यहां पर ये गाने के साथ फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। ये देखिए फिलिस्तीन। देखिए फिलिस्तीन का झंडा हिंदुस्तान में, वो भी बिहार में, बिहार के भी मोतिहारी में। मतलब यहां ये झंडा आसानी से तो नहीं मिलता होगा, तो किसने लाया, यहां तक कैसे पहुंचा? दूसरे देश का जयकारा करने वाला सांसद ओवैसी जब संसद में खड़ा होकर इस तरीके की गद्दारी, बेईमानी और हिंदुस्तान के ऊपर टांग ऊपर करता है, तो उसका परिणाम मोतिहारी जैसे छोटे से जिले के छोटे से कस्बे में भी पहुंचता है। और यहां पर मैं हमेशा कहता हूं कि केवल पैसा नहीं पहुंच रहा है विदेश का षड्यंत्र भी पहुंच रहा है, और यह उसका सबूत है कि विदेश का झंडा भी पहुंच रहा है। और वो भी गाजे बाजे के साथ, डीजे के साथ, कहीं चोरी छुपे नहीं, खुल्लम खुल्ला, क्योंकि कोई कुछ करने की जरूरत नहीं करेगा, ये जानते हैं। चकिया के डीएसपी क्या कहते हैं, क्योंकि हम जो दिखा रहे हैं इसके साथ साथ पुलिस का वर्जन भी आपको दिखाते हैं। पुलिस क्या कहती है, डीएसपी सत्येंद्र कुमार की ये प्रतिक्रिया दिखा। मेसी थाना अंतर्गत एक जुलूस में एक लड़के के द्वारा एक फिलिस्तीनी झंडा, अन्य देश का झंडा लेकर प्रदर्शित किया जा रहा था। उस लड़के को झंडे के साथ डिटेन किया गया है। इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मुहर्रम के अवसर पर बिहार के हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे के पास चलते हैं। अंजनी, बिहार में तो वैसे कई जगह हुआ है, उसका हम अलग से दिखाएंगे भी, लेकिन इस वीडियो को जो हमने दिखाया है, इस मुद्दे पर अंजनी की प्रतिक्रिया लेते हैं। बीच में उस फिलिस्तीन के वीडियो को दिखाइए जो फिलिस्तीन का झंडा लेकर वहां हिंदुस्तान के छाती पर ही कैसे नंगा नाच कराए। सेंटर में वीडियो लीजिए झंडे वाला, ये देखिए। तब तक अंजनी पांडे हमसे जुड़े, ऐसी व्यवस्था करते हैं। अंजनी से शायद नहीं है, किसी ने टोका नहीं है। लोग कोई बात जाकर बोलने की हिम्मत भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि पूरी झुंड की झुंड वहां पर हिंसक हो जाएगी। पुलिस भी गोल गोल बातें कर रही है, बाकी ये मुहर्रम सारे एक साथ निकल जाए इसकी प्रतीक्षा कर रही है। पहले ये ताजिए केवल एक दिन निकलते थे, जैसे आज छुट्टी है तो आज निकलते थे, लेकिन अब ये करीब करीब महीना भर का सब जगह पर उत्सव के नाम पर नंगा नाच चल रहा है। पूरे देश भर से मेरे पास सैकड़ों वीडियो आई हुई। गंभीर घटनाओं की वीडियो भी दिखाए तो पूरा घंटा निकल जाएगा, लेकिन ये आपके सामने मैं जो दिखा रहा हूं ये केवल कुछ नमूने हैं। पूरे देश भर में यही हो रहा है।
एक रिपोर्ट दिखाता हूं पूरे देश में कहां पर ताजिया के नाम पर, मुहर्रम के नाम पर क्या क्या हुआ। मजहब की चादर ओढ़कर वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खोखला करने की फिराक में है। जिन उपद्रवियों को भारत माता की जय बोलने में संकोच होता है, वो पूरी ताकत से कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। इतनी हिम्मत, यही सोच रहे हैं ना? सोचिए मत, सुन लीजिए। ये यूपी का अमेठी है। मुहर्रम के जुलूस में खुलेआम नारे लग रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है। ये खुली चुनौती है भारत की बहुसंख्यक आबादी को, सिस्टम को, सरकार को। अल्पसंख्यक होने का विक्टिम कार्ड खेलने वालों की बढ़ती ताकत का नायाब नमूना है ये गद्दारी वाला वीडियो। ये विद्रोही मानसिकता नहीं तो क्या है? क्योंकि इस मजहबी उत्पाद का संक्रमण सिर्फ अमेठी तक ही नहीं, बिहार के दरभंगा और समस्तीपुर तक जा पहुंचा है। समस्तीपुर में मुहर्रम के ताजिया जुलूस की भीड़ ने हिंदू परिवार पर हमला कर दिया। हिंदुओं की गाड़ी पर तलवार से हमला कर उसे तोड़ा गया। तो दूसरी तरफ जिहादी झुंड ने दरभंगा में फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। हालात कितने बिगड़ने लगे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कश्मीर के श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में जिहाद का एक और विकृत रूप नजर आया। फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। ये वीडियो देखकर गुस्सा आना लाजमी है। जिस कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है, कश्मीर का कायाकल्प किया जा रहा है, वहाँ पर फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगाने वाले गद्दार नहीं तो कौन है? हिंदुस्तान का नमक खाकर फिलिस्तीन के नारे लगाने वालों को क्या कहा जाए? इधर उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा के मोहम्मद काजी, जो कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायक हैं, देर रात उनके गुंडों ने हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया, जमकर तोड़फोड़ की। जाहिर है मजहबी जिहाद का झंडा बुलंद करने वालों को जब सत्ता की शह मिल जाए तो परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं, इसका जीता जागता प्रमाण है ये घटना। गजवाए हिंद की सोच रखने वाली जिहादी दीमकों से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से इनके खतरनाक रुझान आने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अंजनी पांडे के पास चलते हैं। उसके बाद दिल्ली से अभी अभी वीडियो आया है। अभी मैं इस अंजनी पांडे की रिपोर्ट के बाद दिल्ली का वीडियो दिखाऊंगा कि दिल्ली के कैनॉट प्लेस में, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कैनॉट प्लेस में क्या हो रहा है। लेकिन अंजनी पांडे से रिपोर्ट लेते, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा उत्पात हुआ है। अंजनी। देखिए, बिहार में मुहर्रम के पहले दिन की ही बात करें तो दरभंगा में सबसे पहले जो है वो फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया, फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया और साथ ही साथ नारेबाजी भी की गई। उसके बाद यदि देखें तो कई जगहों पर आज जैसे मोतिहारी, गोपालगंज में जो है, उसके बाद कई जगहों पर जो है नवादा में हुआ और लगातार जो है इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं और पुलिस हालांकि कहती है कि जिन लोगों ने झंडा लहराया है उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस का खौफ जो है वो नहीं है। इसका पता चलता है कि लगातार दरभंगा से जो शुरुआत हुई है पिछले सोमवार से, उसके बाद लगातार कई जगहों पर इस तरह के फिलिस्तीनी झंडे जो है वो लहराए गए और नारेबाजी की गई, यानी देश विरोधी नारे लगाए गए। और अमूमन जितने भी जुलूस निकलते हैं उन जुलूसों
के साथ पुलिस रहती है, लेकिन पुलिस के रहने के बावजूद इस तरह के झंडे जो है फहराए गए, झंडे लहराए गए और नारेबाजी की गई। तो ये जरूर बताता है कि पुलिस आखिर किस तरह से निष्क्रिय है या फिर पुलिस का खौफ जो है वह नहीं है, और इनके मनोबल को बताता है कि आखिरकार इनके मनोबल जो है किस तरह से बढ़ चुके हैं कि इस तरह से घटनाएं जो है वह एक पर एक घटनाएं जो है वह सभी जगहों पर, कई जगहों पर जो है बिहार में देखने को मिला। उसी तरह से देखें तो कल मंगलवार को जो है वह शास्त्री नगर में, जहां पर वीवीआईपी लोग रहते हैं, सभी बड़े अधिकारियों का क्वार्टर है, मंत्रियों का क्वार्टर है, मंत्री और वीआईपी लोग रहते हैं, वहां उस दरमियान उस इलाके में जो है शास्त्री नगर थाने में भी जो है वह इस तरह से तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई। हालांकि जो पुलिस है वो पुलिस ने ये अपना ये थ्योरी दिया है कि वहां पर जो लाठी भांजी जा रही थी उसका नतीजा हुआ कि बाहर में जो दुकान के बाहर में जो रखे गए थे सामान या फ्रीज, उन फ्रीज के शीशे टूटे और कुछ नहीं हुआ। जो दुकानदार है सुनिए, कहना है कि यहाँ पर फ्रीज के तोड़ने के बाद जो है अंदर मारपीट की गई है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, लूटपाट करने की कोशिश भी की गई है। तो जिस तरह से मनोबल इनका बढ़ा है, जिस तरह से इनकी मनोवृत्ति दिखा रही है, वो निश्चित रूप से बता रहा है कि अब जो है, चूंकि मुहर्रम में कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन देश विरोधी घटनाएं जो है वह नहीं हुई थी। ये जो कह सकते हैं कि जो आतताई है या जो जिहादी है, जिहादी मनोवृत्ति जो है वह साफ इस वक्त दिखाई पड़ रहा है मुहर्रम में बिहार में है, और कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं जो है वह लगातार हो रही है। आज भी मुहर्रम का 10वां है, आज भी जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिसमें मोतिहारी और गोपालगंज में फिलिस्तीन के झंडे जो है वह फहराए गए और फिलिस्तीन के झंडे के साथ साथ नारेबाजी भी की गई है। चलिए अंजनी, इन सभी घटनाओं पर नजर रखना और इन सभी को सलाखों के पीछे डालने के लिए जो जरूरी है वो सब कुछ करना।